हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा जीपीएस ट्रैकर्स लगाने की बात की जा रही है। एक एंडेंजर्ड बर्ड है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक। ओके, गरुड़ इसको कहा जाता है बिहार में। तो बिहार गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है, तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इस बर्ड के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। देखिए, बिहार में ये चीज़ डिसाइड की गई है कि एंडेंजर्ड ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक जो है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, लेप्टोपिटिलोस डूबियस। लोकली इसको गरुड़ कहा जाता है। जीपीएस ट्रैकर इसको लगाए जाएंगे। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपको याद हो, ओलंपियन बैट पे। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। अब वो बर्ड है, कहा जाता है कि लंदन से रशिया का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। नॉट अ बर्ड, इट्स अ मैमल, इट्स बैट। तो बैट आर द ओनली फ्लाइंग मैमल्स। अब इसने लंदन हिथ्रो से स्कोव रीजन जो है रशिया का, वो डिस्टेंस कवर किया। अब कैसे पता चला? क्योंकि वो रिंग्ड था। रिंग्ड होने का मतलब उसमें ट्रैकर लगा हुआ था, और ट्रैकर से ये फ़ायदा होता है कि रिसर्चर्स को, ऑर्निथोलॉजिस्ट को बर्ड्स के बारे में, या जो भी फ्लाइंग मैमल्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनके बारे में पता चलता है कि उनका मूवमेंट कैसा है, माइग्रेशन कैसा है, उनके बारे में और जानकारी हमको मिलती है। तो यही जो अब एंडेंजर्ड ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक है, इसके बारे में हम और ज़्यादा जानना चाहते हैं, इसकी मूवमेंट को मॉनिटर करना चाहते हैं, ताकि हमको कंजर्व कर सकें। ऑलरेडी स्टेटस इनका एंडेंजर्ड है, तो कंजर्वेशन एफर्ट्स में अगर हम इनको और समझ पाएंगे तो हमको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब देखिए, ये जो ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक है, लोकली मैंने आपका नाम इसको बताया, ये स्टॉक फैमिली का मेंबर है। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे, इंडिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया में ये पूरा पाए जाते थे, ये बर्ड्स जो हैं। बट आज ये एंडेंजर्ड हो चुके हैं, और मोस्टली इंडिया की जो स्टेट है असम, वहीं पे पाए जाते हैं। और उसके साथ साथ कंबोडिया में, बिहार में मिलना इज़ अ आई वोंट से रेयर इवेंट, बट एक बार के लिए शॉकिंग ज़रूर लगता है। ओके, लेकिन अब ये बिहार वाला रीजन भी कवर करें, यहाँ पे भी कुछ बर्ड्स पाए गए हैं। इस पे मैं एक और सेपरेट से लेक्चर बनाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे हम एक कंजर्वेशनिस्ट है, उनके बारे में बात करेंगे कि कैसे उन्होंने इस बर्ड को सेव किया। बट फिलहाल हम इस टॉपिक पे रहते हैं। अब इंडिया में जो ग्रेटर एडजुटेंट है, अब वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम में मैक्सिमम जो है वहाँ पे ही पाया जाता है। अब लेप्टोटिलोस इसका जो साइंटिफिक नाम है, इसके बारे में 3 तरह के ये अलग अलग से हैं। माराबो स्टॉक लीस्ट कंसर्न, ये काफ़ी ज़्यादा अभी इसकी पॉपुलेशन ठीक है। ग्रेटर एडजुटेंट जो है ये एंडेंजर्ड है, और लेसर एडजुटेंट जो है ये वल्नरेबल है। अब इसकी हाइट अगर आप देखेंगे, साइज कंपेयर करेंगे, स्टॉक डे 25 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। अब ये जो लीस्ट कंसर्न है, यहाँ पे ये ह्यूमन मेल और फीमेल का एवरेज हाइट जो है वो दे रखा है, उसके साथ इसका साइज कंपेयर किया। सो यू कैन सी इट्स अ बिग बर्ड, साइज इसका काफ़ी बड़ा है। बाकी आप देखिए, बिहार स्टेट एग्जाम्स के स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम बिहार की जैसे भी बात कर रहे हैं, बिहार पीएससी, जुडिशरी, एसएससी, जीके, टीईटी, एसआई, ये सारे एग्जाम्स के जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं, आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, साइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए, ये जो गरुड़ है, हिंदू मिथोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो विष्णु भगवान कहते हैं इसकी सवारी करते थे। और उसके बाद ये जो बर्ड है, इसको गरुड़ महाराज करके भी लोग बुलाते हैं। इस बर्ड को वर्शिप भी किया जाता है, इसकी पूजा भी की जाती है। गुरु गरुड़ भी कहा जाता है, ग्रेट टीचर गरुड़। ओके, अब मैंने आपको बताया कि असम के इस रीजन में ये पाया जाता है। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, येलो कलर बताता है कि पूरे साल ये इस रीजन में पाया जाता है। पिंक कलर जो है ये आपको दिखाता है कि ब्रीडिंग टाइम पे कहाँ होता है। तो ब्रीडिंग देखिए, ये कंबोडिया के रीजन में आपको दिखेगा। नॉन ब्रीडिंग टाइम में जो ब्लू कलर है, ये नेपाल वाला रीजन हो गया आपका, और यहाँ से कंबोडिया में ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ जहाँ ये आपको मिलेगा। अब ग्लोबल पॉपुलेशन जो है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक की, वो एस्टिमेट की जाती है कि वो 1500 से नीचे ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, इसलिए एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। इसका पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया है, डिस्ट्रीब्यूशन रेंज इसकी कम हो गई है, और करेंटली अगर आप देखेंगे कि ब्रीडिंग इनकी सिर्फ इंडिया और कंबोडिया में ही होती है। ब्रह्मपुत्रा वैली असम में इसका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ का जो हैबिटेट है वो इस बर्ड को सपोर्ट करता है। 80% इसकी ग्लोबल पॉपुलेशन इसी एरिया में पाई जाती है, असम वाले रीजन में।
अब देखिए इसके 3 ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं। एक तो इंडिया आ गया, 2 आपके एक कंबोडिया आ गया, 2 आपके इंडिया में आ गए असम, और बिहार का एक एरिया है करवा दियारा। ये जो एरिया है यहाँ पे भी इसका ब्रीडिंग ग्राउंड है। तो ब्रीडिंग के लिए ये बर्ड्स यहाँ पे आते हैं। अब ये करवा दियारा, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन सही है, अदरवाइज जो यहाँ के लोग अगर देख रहे हो वीडियो तो वो हमको बता सकते हैं। भागलपुर का जो करवा दियारा फ्लड प्लेन्स है, ये जो एरिया 3rd मोस्ट पॉपुलर ब्रीडिंग सेंटर है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक का दुनिया में, आफ्टर असम एंड कंबोडिया। असम और कंबोडिया के बाद में ये भागलपुर का जो एरिया है। अब कंजर्वेशन एफर्ट्स इस एरियाज में बिल्कुल चल रहे हैं और पॉपुलेशन इनकी रिसेंटली इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है और इंक्रीज हुई भी है कंजर्वेशन एफर्ट्स की वजह से। तो ये बिहार का डिस्ट्रिक्ट मैप है, यहाँ पे भागलपुर की मैं बात कर रही हूँ, तो इस रीजन की बात हम कर रहे हैं जो ब्रीडिंग एरिया है। अब ग्रेटर एडजुटेंट्स पेस्ट कंट्रोलर है। देखिए हर एनिमल का इकोसिस्टम में मोस्टली कोई ना कोई रोल रहता है जो वो प्ले करता है। अब ये जो बर्ड्स हैं ग्रेटर एडजुटेंट, ये पेस्ट कंट्रोल करते हैं। अदरवाइज देखिए जो पेस्ट आपकी फार्मर्स की फसल को बर्बाद कर देते हैं, आप पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे, वो आपकी फसल के लिए भी सही नहीं होंगे, कहीं ना कहीं हार्म करेंगे, सॉइल को हार्म करेंगे। ये नेचुरल पेस्ट कंट्रोल हैं। जो छोटे एनिमल्स पेस्ट को बर्बाद करते हैं ये उनका शिकार कर लेते हैं, तो ये बन गए क्या, पेस्ट कंट्रोलर। तो ये पॉपुलेशन छोटे जानवरों की जैसे कि रैट्स हो गए और पेस्ट हो गए उनको कंट्रोल में रखते हैं। इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। जो आपके डेड एनिमल्स हैं, उनकी डिकेइंग बॉडीज़ हैं, कैरकासेस उसकी डेड बॉडीज़ हो गई, उनको उन पे भी ये फीड करते हैं। और जो स्प्रेड है बीमारियों का, अदरवाइज जो डेड बॉडीज़ हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं, उसको रोकते हैं ह्यूमन कम्युनिटीज़ में। तो देखिए इन्वायरमेंट में भी इनका रोल है। अब इनके लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो काफ़ी लंबा लाइफ स्पैन है इनका। कैप्टिविटी में अगर देखा गया है एडजुटेंट का 43 ईयर्स है, लेकिन वाइल्ड में फ़िलहाल हमको कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं पता है, तो इसीलिए इनको रिंग करने की बात की जा रही है जीपीएस ट्रैकर के लिए, ताकि इनके बारे में हम और ज़्यादा जान पाएँ और कंजर्वेशन एफर्ट्स लगा पाएँ। अब किस वजह से इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई, थ्रेट्स क्या हैं, कि वेटलैंड्स में इनका हैबिटेट है। अब वेटलैंड्स अगर डिस्ट्रॉय होंगे तो इनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय होगा, इनका पॉपुलेशन भी गिरेगा। वेस्ट मैनेजमेंट अगर हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे तो जो गार्बेज है वो वेटलैंड्स में लोग डंप करना शुरू करेंगे और वहाँ से इनके जो नेस्ट हैं वो गिरने लग जाएंगे। तो अल्टीमेटली इनकी पॉपुलेशन पे फ़र्क पड़ेगा अगर हम वेटलैंड्स को सिक्योर नहीं कर पाएंगे, कंजर्व नहीं कर पाएंगे। कंजर्वेशन स्टेटस जैसे बताया एंडेंजर्ड है, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 4 के अंदर इसको प्रोटेक्शन मिलती है। जीपीएस ट्रैकर्स की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट फंड दे रही है ₹53 लाख का इस पर्पज़ के लिए कि इन पे जीपीएस ट्रैकर्स लगाए जाएं। जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो प्राइवेट बिजनेसमैन जापान, साउथ कोरिया के जो कि रिंग टाइप जीपीएस ट्रैकर्स देंगे। रिंग जो इनके पाँव में लगाई जाएगी उस टाइप के प्रोक्योर किए जा रहे हैं। अभी शुरू में सिर्फ 4 बर्ड्स हैं, 2 हेल्दी बर्ड्स हैं और 2 बर्ड्स ऐसे हैं जो दे आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर में उनकी चल रही है। 4 बर्ड्स पे ये जीपीएस ट्रैकर्स लगाए जाएंगे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। बाद में फिर और भी बर्ड्स को, अगर ये एक्सपेरिमेंट आपका सक्सेसफुल रहेगा तो बाकी के जो बर्ड्स हैं उनको अगले साल जो है वो टैग किया जाएगा। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भी इसमें हेल्प करेगी, काम करेगी स्टेट फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के साथ साथ, ताकि टैगिंग का प्रोसेस जल्दी से जल्दी हम शुरू कर सकें और स्टॉक्स पे जीपीएस ट्रैकर्स लगा पाएँ। कंजर्वेशन एफर्ट्स अगर आप देखेंगे लास्ट 14 ईयर्स से, तो यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है, अब बहुत बार इन्वायरमेंट की वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि अगर हम नेचर को कंजर्व करना चाहते हैं, लोकल कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा रोल है, वो कभी हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर लोकल कम्युनिटी हेल्प करेगी, इन्वॉल्व होगी, और इनफैक्ट उनकी सपोर्ट से लास्ट 14 ईयर्स से इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, 700 हो गई है 2021 में। अगर 2007 में देखेंगे तो सिर्फ 78 बचे थे, तो एक्सटिंक्ट हो सकते थे। लेकिन लोकल पॉपुलेशन जहाँ पे असम, बिहार में ये पाए जाते हैं, वहाँ पे लोगों ने भी हेल्प की है, क्योंकि उन्होंने इनका महत्व समझा है कि ये पेस्ट कंट्रोलर हैं, इनको हेल्प मिलेगी और इनके खेतों लाइक को एग्जिस्ट, ह्यूमन्स एंड दीज बर्ड्स कैन को एग्जिस्ट। और टोटल काउंट जो है स्लाइटली 1000 इंडिविजुअल्स का ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और भी ज़्यादा इनका पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रेड लिस्ट जो IUCN बनाता है, इट्स पॉपुलेशन इन 2008 वॉज 800 to
1000 एंड 800 to 1200 इन 2013। यहाँ पे हमने 78 बताया आपको कब, यहाँ पे पीछे चलते हैं हम, देखिए 2007 की बात की। फिर उसके बाद जो आगे IUCN ने बताया, बोला कि 2008 के आसपास उन्होंने बताया कि 1000 इंडिविजुअल्स थे और 13 में 800 से 1200। तो अब इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है और यही चाहेंगे कि लोकल कम्युनिटी हमेशा हेल्प करे। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे, क्योंकि रिसेंट ये न्यूज़ में रहा है तो पेपर में आने का चांस बढ़ जाता है। अब इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं अटेम्प्ट। व्हेन डिड द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी फाउंडेड? 1888, 1883, 1885, 1886। सही आंसर क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे इसको अपडेट कर दिया जाएगा। क्विज में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। आई होप ये आपको स्टॉक का, एडजुटेंट स्टॉक का पूरा टॉपिक क्लियर है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड्स कहाँ हैं। फिलहाल इंडिया में असम, कंबोडिया, मैप पे मैंने आपको दिखाया। तो ये सब चीज़ें एकदम आपके माइंड में रहनी चाहिए। इस पर हम एडजुटेंट स्टॉक पे एक टॉपिक और कवर करेंगे। तो फिलहाल अगर आपको कोई भी कोर्सेज़ की जानकारी लेनी है, आप वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। सबसे अच्छा है नीचे नंबर दिया, उस पर कॉल करके जानकारी लीजिए। थैंक यू सो मच।